खेतपुर गांव में श्रीनिवास अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। श्रीनिवास पहले बहुत गरीब हुआ करता था, लेकिन थोड़े समय पहले उसने नंदू नाम के एक आदमी से पैसे उधार लेकर एक गाय और एक बैल खरीदा था। गाय चंपा अब गर्भवती हो चुकी थी, वहीं बैल भीमा बहुत मेहनती था। श्रीनिवास उससे अपने खेतों के काम लिया करता था। श्रीनिवास को अपनी गाय और बैल से बहुत स्नेह और प्रेम था। वो उन दोनों को अच्छा अच्छा हरा हरा चारा खिलाता था, साथ में समय समय पर उनको नहलाता, उनकी सेवा करता था। भीमा और चंपा श्रीनिवास के साथ रहकर बहुत खुश थे। आज श्रीनिवास भीमा को खेत काम करवाने ले गया था और घर लौटने में बहुत समय लग गया। क्या हुआ चंपा, तुम मुझसे नाराज हो? ऐसे मुंह फेर के क्यों बैठी हो? क्यों भीमा, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ? आज तुमने आने में कुछ ज्यादा ही देरी नहीं लगा दी? क्या तुम्हें पता नहीं है जब तक तुम घर नहीं आते हो तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ? मैं कब से तुम्हारी राह तक रही थी और तुमने आने में इतनी देर लगा दी। चंपा, आज खेत में थोड़ा ज्यादा काम था, इस वजह से देरी हो गई। और तुम्हें तो पता ही है कि तुम गर्भवती हो, तुम्हें समय से खा पी लेना चाहिए, मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। और तुम्हें कितनी बार कहा है चंपा कि मुझे इतना प्रेम मत करो। भगवान ना करे अगर कल को कभी ऐसा दिन आए कि हमें एक दूसरे से अलग होना पड़े, तो फिर क्या करोगी तुम? भीमा, शुभ शुभ बोलो, हम कभी अलग नहीं होंगे। चंपा को समझाने वाला भीमा खुद भी चंपा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो चंपा को हमेशा समझाया करता था कि वो उसे इतना प्रेम न करे, क्योंकि वो तो जानवर हैं, उन्हें किसी भी समय कोई भी खरीद सकता है और अलग करके अपने साथ ले जा सकता है। जानवर हुए तो क्या हुआ, कोई हमें कैसे अलग कर सकता है? आखिर हमारी सीने के अंदर भी तो दिल है, हम भी एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं ना। तुम ऐसी बातें ना करो, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। श्रीनिवास का अच्छा चलता हुआ काम देखकर नंदू को बहुत बुरा लग रहा था। बार बार घर पर आकर श्रीनिवास को वो पैसों के लिए तंग किया करता था और उसे धमकी देकर जाता था कि अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो वो उसके बैल को ले जाएगा। एक दिन नंदू श्रीनिवास के घर अपने आदमियों को लेकर आता है। बहुत हुआ श्रीनिवास, मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया, लेकिन तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए। अब मैं तुम्हारे इस बैल को लेकर जा रहा हूँ। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो मुझे 2 दिन का और समय दिया था, तो फिर आप समय से पहले मेरे बैल को कैसे ले जा सकते हैं? नंदू श्रीनिवास की एक नहीं सुनता है और चुपचाप अपने आदमियों से कहकर श्रीनिवास की गौशाला से भीमा को खोलकर ले जाने लगता है। भीमा चंपा से बिछड़कर बहुत दुखी थी, वहीं चंपा भी भीमा को दूर जाता हुआ देख नहीं पा रही थी। भीमा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या तुम मुझे बार बार इसी दिन के लिए कहा करते थे कि मैं तुमसे इतना प्रेम न करूं? तुम्हारी बात सच साबित हुई भीमा, हमें अलग कर दिया गया। नंदू जबरन भीमा को अपने साथ ले जाता है। वहीं श्रीनिवास और उसकी पत्नी से ये सब देख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चंपा को भी भीमा के लिए तड़पता हुआ देख नहीं पा रहे थे। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। चंपा गर्भावस्था में बहुत कमजोर हो चुकी थी। भीमा से अलग होने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से ना वो कुछ खा रही थी ना पी रही थी। ये लीजिए जी, मेरे गहने की 4 चीजें, कब और किस दिन काम आएंगे। आप इन्हें बेचकर उस नंदू के पैसे लौटा दीजिए और जल्दी से भीमा को घर वापस ले आइए। मुझसे चंपा की हालत देखी नहीं जा रही है, वो बहुत कमजोर हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेट में उसका बच्चा भी मर जाएगा। वो दोनों जानवर जरूर है, लेकिन उन्हें भी हमारी तरह तकलीफ होती है। वैसे भी भीमा और चंपा तो दुनिया में बिल्कुल अलग हैं। बहुत प्यार करते हैं वो एक दूसरे से, उन्हें एक दूसरे से दूर करना मानो बहुत बड़ा पाप है। अब जल्दी से इन गहनों को बेच कर लाइए, वैसे भी मैं इन गहनों को पहनती भी नहीं हूँ। श्रीनिवास अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है कि आज तो वो उसके गहने बेचकर भीमा को वापस ले आएगा, लेकिन वो बहुत जल्द अपनी पत्नी को नए गहने बनवा कर देगा। श्रीनिवास भीमा को नंदू से वापस पाने के लिए गहने बेचने बाजार